हाय, माय नेम इज आशीष। आज जो है हम लोग यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं या जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल रहता है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, राइट। तो हम फाइनेंस को जो है अपने कैसे मैनेज करते हैं, या फिर हम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास वो कब कब आ सकती हैं, किस तरीके से आ सकती हैं और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आज हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे 4 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करा है, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स जो भी हुए फाइनेंस के चक्कर में, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आप जो है इससे बच सकें। तो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा किसी भी कंपनी, जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक्साइटमेंट में कई बार जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होता है हमारे पास। कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखे जाए, कोई अगर काम जो है हम 1,000 रुपये में कर सकते हैं, या कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ की जो है कॉस्ट 1,000 रुपये है और हम उसको जो है 10,000 रुपये कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अननेसेसरी जो है एक लॉस ही क्रिएट करता है। तो हमें हाई ऑपरेशनल कॉस्ट से बचना होता है, मतलब खासकर अर्ली स्टेज में, जब तक आपके पास फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, आप प्रॉफिटेबल नहीं है। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएं तो आप 1 का 10 भी खर्च करेंगे तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लॉस में हैं या फिर आप नेट टू नेट हैं, तो आपको जो है ग्रोथ के लिए हमेशा ध्यान देना होगा। तो ग्रोथ को अगर आपको ध्यान में रखना है तो आपको ये नेगेटिव चीज़ें जो है आपको जो है हमेशा ओवरकम करके ही चलनी पड़ेगी, हमेशा उसको कम से कम ही रखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमको जो है हमेशा क्या होता है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करके ही चलना होगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है हमारे लिए। दूसरा क्या है कि कैश फ्लो इश्यूज होते हैं। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा अनप्लान्ड जो है खर्चे हो जाते हैं, या फिर जो हमारा कैश फ्लो होता है, ये पुअर कैश फ्लो विद क्लाइंट के साथ में डिले हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम कैश फ्लो को बरकरार रखें हमेशा। जितना हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम टोटल एक्सपेंसेस कर रहे हैं 1 लाख रुपए का मंथली मान के चलते हैं हम, और हमारे पास इनकम जो है वो टोटल है 80,000 की या 90,000 की इनकम है, तो उस केस में हम क्या है, लॉस में ही हैं। तो हमेशा हमें मतलब ध्यान में रखना है कि जितना हमारा खर्चा है, जितना हमारा एक्सपेंस है, या फिर जितना हमारा स्पेंड है, उस स्पेंड में हम जितना अर्निंग कर रहे हैं वो हमारा अर्निंग हमेशा जो है अपने स्पेंड से ज़्यादा ही रखनी है, या कम से कम बराबर को तो रखना ही रखना है। हमेशा इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, जो क्लाइंट के साथ में जो है हम क्या करते हैं कि ओवर रिलाई कर जाते हैं, कि मतलब हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है क्लाइंट में कि यार पर ये क्लाइंट जो है ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, ये हमको पैसा देगा ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके की थॉट्स हमें दिमाग में रखना ही नहीं। ठीक है, आपके क्लाइंट्स आपके साथ अच्छे हो सकते हैं, सबके साथ होते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे फेथफुल क्लाइंट हैं जो लास्ट मतलब डेज में भी पैसा देते हैं, तो चलता है। लेकिन जो है हमेशा आपको हमेशा अपना बजट देख के काम करना होता है, कि आपके पास मतलब ओवर फेस नहीं करना है किसी पे भी। जो है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो एक क्लाइंट है, क्लाइंट जो है हो सकता है कभी भी ना भी हो सकता है, या मतलब उनके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भाग जाएंगे इस तरीके से, लेकिन उनके यहाँ भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कल को जो है बैंकिंग इशूज आ सकते हैं, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, जिससे लास्ट मोमेंट पे आपको पेमेंट ना मिले, तो उस केस में फिर हमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, हम अपनी सैलरीज डिले करते हैं, फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे टीम के अंदर में आने लगता है। तो हमेशा एक चीज़ मतलब ये सब के अलावा मैं आपको एक पर्सनल इनपुट दूंगा यार, कि मतलब आप अगर अपने टीम के लिए आपने कमिटमेंट कर रखा है कि आपकी सैलरी 31 तारीख को या 1 तारीख को या 2 तारीख को, जो भी आपने एक फिक्स डेट रखी है, उस डेट को अगर आपने सैलरी डिपॉजिट करी है तो आपके लिए टीम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी डिले कराया है तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देके जाता है, खासकर स्टार्टअप कंपनीज के अंदर में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमने कमिटमेंट किया है विद द टीम, विद द क्लाइंट्स, वो हमेशा में जो है फॉलो करना ही करना है किसी भी हालत में। आप लोन लेके करिए, आप कैसे भी करके करिए आप, लेकिन आप करिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी जेब भर रहे हैं और जो है आपके एम्प्लॉइज पैसा नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब आपको जो है बहुत लॉन्ग टर्म तक का हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट की स्कोप वगैरह जो है हमें बहुत सारे मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेते हैं तो उसमें स्कोप जो है अच्छे से डिसाइड नहीं करते हैं, और उसके बाद इसको उसमें छोड़ लगता है हमें बहुत छोटा काम है। उस छोटे काम को समझते हुए हमने क्लाइंट को एक बजट दे दिया कि भाई आपका काम 1 लाख रुपए में हो जाएगा, लेकिन वो तो 3 लाख रुपए का काम था। अगर वहाँ पे
हमें स्टार्टिंग में लगा था कि एक जो है डेवलपर लगाने पे वो काम हो जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि वो जो है तीन चार डेवलपर्स की कॉस्ट खा रहा है, तो उस केस में हमें लॉस मिलता है। तो इसलिए हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से करिए। अगर आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट जो है एक आदमी से हो सकता है, तो आप उसको 1.5 आदमी 2 आदमी हमेशा काउंट करके चलिए। आप जो है अपना बैकअप लेके चलिए हमेशा साथ में, ठीक है। मतलब क्लाइंट को ओवर बजट ना बताओ आप, लेकिन हाँ ये है कि अपने लिए पर्सनल बजट जो है उस तरीके से बना के चलिए कि भाई अगर हम कोई काम 1 महीने में करना चाहते हैं और उसमें 1.5 महीना लग सकता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप वो 1.5 महीने की कॉस्ट के हिसाब से अपने क्लाइंट को बजट बताइए। इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा और आप भी हैप्पी रहेंगे, आपका जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। आप बता भी सकते हैं क्लाइंट को यार कि देखो इसमें ये क्रिटिकलिटी भी है, हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, इस वजह से हम लोग ये कॉस्ट जो है इतनी रख रहे हैं या इतनी ओवर लग रहे हैं। तो इसलिए जो है वो आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखना होता है। उसके बाद में क्या होता है, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है। यानी कि हमने मतलब ऐसे बंदों को असाइन कर दिया उस काम के लिए, जो भी हम काम, फॉर एग्जांपल कोई एक मोबाइल ऐप बना रहे थे, उस मोबाइल ऐप में क्या हुआ कि एक एक्सपर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उस एक्सपर्ट जो भी हमने उसमें एक्सपर्ट लगाना था, जो भी डेवलपर लगाना था, वो उतना स्किलफुल नहीं है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो उसमें क्या हो ना, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है, वो टाइम ज़्यादा खाता है, वहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है काम की। तो इस केस में वहाँ पे भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन से बचना है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, आपको जो मार्केट एनालिसिस और कॉम्पिटिटिव प्रेजेंस है, वो जो है हमेशा आपको रिसर्च में रखनी ही पड़ती है। यानी कि अगर कोई कंपनी किसी भी काम को फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में कर रही है और आपको उस कंपनी के लेवल में जाना है, उस कंपनी को कॉम्पीट करना है, तो आपको जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अपने रेट्स को रखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के साथ में चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। हो सकता है एक आध जो है क्लाइंट आपके साथ में फंस जाए, लेकिन आपको जो भी मतलब लॉन्ग टर्म इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका बजट जो है आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से मैच करता है और आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्रेजेंस अच्छी है, आपका नाम है इंडस्ट्री के अंदर में, तो डेफिनेटली आपको मतलब श्योर शॉट है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा काम मिलेगा, लॉन्ग टर्म काम मिलेगा हमेशा। इसीलिए जो है हमेशा कहा जाता है कि आप जो है हमेशा कंपटीशन को जो है ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है। उसके बाद क्या है, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग और रिपोर्टिंग। यानी कि हम जनरली क्या करते हैं, कभी कोई काम आया तो काम के हिसाब से बंदे साइन कर दिए, काम के हिसाब से हमने बजट दे दिया क्लाइंट्स को, लेकिन हमारे पास एक लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग नहीं है, या फिर हमारे पास ईयर की कोई प्लानिंग नहीं है कि हम अगले 1 साल तक या अगले 2 साल तक, 3 साल तक, 1 साल तक किस तरीके से अपने आप को जो है आगे ग्रोथ के लिए जो है तैयार करेंगे, या फिर हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारे फाइनेंशियल्स कितने होंगे, हम कितना जो है रेवेन्यू करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, इसकी एक हमारे पास प्लानिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं इनिशियली जो है, तो भी आपको समझ लीजिए समस्या कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अपने अंदर में हमेशा बिलीफ रखो और जो है चीज़ों को उस तरीके से प्लान करो कि आगे जो है मतलब चीज़ें बैकअप भी तैयार होता रहे, आपका फाइनेंशियल बैकअप भी तैयार होता रहे, आपकी अच्छी टीम बनती रहे, और आपका जो है ईयरली भी प्लानिंग अच्छे से होती रही, और आप जो है प्रॉपर जो है बजट मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए उसके बाद में इम्पॉर्टेंट होती थी। नेक्स्ट क्या है कि हाई एम्प्लॉइज जो होते हैं, टर्नओवर कॉस्ट होती है कि यानी क्या है कि अगर हम मतलब हमें 3 साल के एक्सपीरियंस के बंदे की ज़रूरत है, अननेसेसरी हम 8 साल के एक्सपीरियंस को जो है हायर कर रहे हैं उस काम के लिए, तो हमारे लिए वर्थ इट नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है उस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है कि हाई एम्प्लॉय कॉस्ट जो है मैनेज करनी पड़ती है, कि आप जो है जिस तरीके की जो है आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के डेवलपर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, लेबर की आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसी जो है रेशियो के हिसाब से अपने जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप दिखाने के चक्कर में, या फिर हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत हाई क्या एक्सपीरियंस पर्सन की टीम है, तो जो है आप दिखाने के चक्कर में उनको हायर कर लिए, बाद में उसकी सैलरीज भी नहीं निकल रही, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो इसको हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मेरे हिसाब से, जो कि हमने फेस करा था और हमने धीरे धीरे अपने अंदर में इम्प्रूव किया, टीम के अंदर में इम्प्रूव किया। आज हम लोग जो है ठीक ठाक स्थिति में हैं, और अगर आपको भी लगता है ये सब चीज़ें आपके साथ समस्याएं क्रिएट करती हैं, तो आप जो है इसको ओवरकम कीजिए, निश्चित रूप से आप जो है इससे निकल पाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।